हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं अभिषेक कुमार यहाँ पे आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे समझा रहा हूँ एक्सरसाइज आपकी 10.1। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछला लाइव बहुत अच्छे से अटेंड किया है और उस लाइव में मैंने आपको कंप्लीट हीरोज फॉर्मूला की यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी और इंट्रोडक्शन का पार्ट करवाया था कि भाई हीरोज कौन थे, ठीक है, क्यों ये फॉर्मूला बना, कैसे ये फॉर्मूला बना। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस हम इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला जो कि एक बहुत प्यारा चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर और एक प्यारी सी लाइव सेशन में हमने इसको किया था कवर। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लाइव सेशन को वॉच नहीं किया है तो जल्दी से अपने YouTube चैनल पर आप सर्च इंजन पे जाके टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। आप जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे तो आप आ जाएंगे हमारे चैनल में और हमारे चैनल का नाम मैग्नेट ब्रेन्स। इस चैनल में आप जैसे ही आते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइव। आप मंडे का लेक्चर वहां पे वॉच करिए जहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हीरोज फॉर्मूला समझाया था। डन। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज बेस्ड। तो यस, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है और एक ही एक्सरसाइज है मैं कहूंगा इस चैप्टर में, जो कि है एक्सरसाइज 10.1, जिसके अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। तो उन 6 क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल जो कि इस एक्सरसाइज का है वो कुछ इस वैरायटी का आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो ट्रैफिक में एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर ये लिखा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट मींस आपके पास एक इस तरह का शेप, एक इस तरह का बोर्ड आपको कहीं पे रोड पर लिखा हुआ दिख रहा है, जिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं SCHOOL, स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। डन। ऐसा करके यहां पे एक आपको बोर्ड दिख रहा है कहीं पे रोड पे लगा हुआ। अब ये कह रहा है कि ये जो बोर्ड है इसका जो शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन ट्रायंगल में मैंने आपको थ्योरी में ये समझाया था कि ट्रायंगल्स जो हैं इनके शेप्स डिफरेंट हो सकते हैं और वहां पे हमने समझा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स, मतलब ट्रायंगल में तो होती ही 3 साइड्स हैं, तीनों की तीनों साइड्स मेजरमेंट में इक्वल हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का अगर मैं नाम दे दूं PQR, तो मैं कहूंगा लेट द बोर्ड इन द ट्रायंगुलर शेप इज ऑफ नेम PQR। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि उस बोर्ड का नाम जो है, वर्टेक्स का मैंने नाम दे दिया PQR। और ये क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं मेजरमेंट में। तो ये 3 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। डन। और इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो साइड है उनका मेजरमेंट है A। तो A और A यूनिट। डन। अब A मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर बड़ा हो जाता है तो हम सेंटीमीटर मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ साइड A लिखी है तो हम कहेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है और एक साइड जो है वो A मेजरमेंट की है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। आप इस सिग्नल बोर्ड का एरिया बताइए हीरोज फॉर्मूला का यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें इस PQR ट्रायंगल का, तो मैं ऐसा बोलूंगा लेट द ट्रायंगल PQR बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। डन। उसके बाद हमें जो गिवन है, तो गिवन पार्ट में हम लिख रहे हैं पेरीमीटर एज गिवन। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है,
तो पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको अगेन थ्योरी लेक्चर में समझाया था, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब भी कोई फिगर आपके सामने है और उसका पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में समझाया है, पेरीमीटर का मतलब है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि आपको बहुत क्लियरली बोली है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे ये 180 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें एक चीज और गिवन है, वो हमें ये गिवन है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू क्यू आर के बराबर है और ये वैल्यू पी आर के बराबर है, जो कि क्लियरली क्वेश्चन में बोली है ए सेंटीमीटर। डन या ए, ठीक है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो यहां पे मैं कहूंगा साइड का मेजरमेंट भी सेंटीमीटर में आएगा। हमें ए बोला था, हमने ए लिख दिया। डन। अब देखिए, इस क्वेश्चन से मैं इस a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो गिवन के बाद हम यहां पे क्लियरली लिखेंगे हमें पता क्या करना है। तो हमें पता करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें ये निकालना है। और देखिए, एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि आप इस फॉर्मूले को तभी यूज कर सकते हैं जब आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। यहां पे मैं कहूंगा कि तीनों साइड की जो वैल्यू है, जो कि ए दी है, ठीक है, इस ए की वैल्यू को पहले फाइंड करिए, क्योंकि आपको पेरीमीटर क्लियरली नोन है। क्योंकि मुझे पेरीमीटर क्लियरली नोन है, तो मैं यहां पे कहूंगा देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स तीनों साइड का सम a प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 और 3 टाइम्स a आ जाएगा इसका आंसर। a प्लस ए इज 3a। 3a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 180। इसका मतलब जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 180 डिवाइडेड बाय 3। और जैसे ही मैं 180 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई ये हमारी आ रही है 3 6 टाइम्स 18 एंड 0 60 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा मेरे a की वैल्यू निकल के आ गई, वो निकल के आ रही है 60 सेंटीमीटर 60। तो मैं यहाँ पर क्लियरली ऐसा बोलूँगा, सिंस A is equals to 60 centimeter, that means side of the equilateral triangle is 60 and 60। तो यहाँ पे using Heron's formula हम लिखेंगे वर्ड और फॉर्मूला दोनों। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला हमें कहता है कि अगर आपको एरिया फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। डन। ये तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला। सिंपल। टू फाइंड द एरिया हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एरिया पता करने के लिए। किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर उसकी तीनों साइड्स नोन है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, वेयर एस इज इक्वल्स टू, वेयर दिस स्मॉल एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। तो जिन लोगों ने थ्योरी नहीं अटेंड किया था उनको ये एक ही क्वेश्चन से पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी। S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। तो मैं यहां पे कहूंगा कि आप यहां पर सिंपल सा यहां पे क्या करेंगे, तो ये मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर चलिए, यहां पर आप S की वैल्यू, S इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर पीछे मुझे क्वेश्चन में गिवन था 180 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन था 180 सेंटीमीटर। तो बस मैं यहाँ पे S, स्मॉल s फाइंड कर लूंगा। तो पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 2,
और ये वैल्यू सेमी पेरीमीटर की क्या निकल के आ रही है, तो ये हमारी निकल के आ रही है 2, 9 टाइम्स इज 18 एंड 0, 90 सेंटीमीटर ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ रहा है। इसको एक बॉक्स में डाल लेते हैं, डन। और हमें यहां पर ए बी और सी तीनों की वैल्यूज नोन है, ए बी सी, देखिए ए यही तीनों साइड्स थी ए बी सी, तो ये तीनों साइड्स हम यहां पर ए मानते हुए अगर चलते हैं तो हमारा एरिया जो निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है रूट के अंदर 90 मल्टीप्लाइड विथ 90 माइनस 60 multiplied with 90 minus 60 and multiplied with 90 minus 60, डन। जब आप लोग थ्योरी लेक्चर में थे तो मैंने आपको रूट सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। इधर देखिए 90, ये 90 और 90 माइनस 60 इज 30, तो ये 90 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 90 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये भी 30 आएगा। 90 माइनस 60 इज 30, 90 माइनस 60 इज 30, 90 माइनस 60 इज 30, डन। तो यहां पे इस प्रकार से हमने एरिया देना है। आप देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको प्लीज मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, बताया था आपको। मैं सिंपल से ये कह रहा हूं, दो सिमिलर नंबर्स का जो पेयर बन रहा है उसमें से एक नंबर बाहर कर लीजिए। 90 और 30 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी आपको एक 30 बाहर मिल रहा है, तो एक 30 बाहर कर देंगे, एक 3 बचेगा। सर कैसे, तो प्लीज इसको समझना। मैं कहूंगा एरिया हमारा निकल के आएगा, एक 30 तो बाहर आ गया, ये समझ आ रहा है, इस पेयर में से एक 30 बाहर आ गया। रूट के अंदर हमारे पास बच रहा है 90 मतलब 3 इंटू 30 मल्टीप्लाइड विथ एक 30, ये लास्ट वाला, तो इस दोनों में से भी एक 30 बाहर आ रहा है, तो ये 30 भी बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाइड विथ 30 रूट ऑफ 3, ये आपका बच जाएगा, ये एरिया निकल के आएगा। और इसका आंसर निकल के आया 3 इंटू 3 इज 9, 900 रूट 3, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में दिए थे तो मैं कहूंगा मेरा आंसर, एरिया निकाल रहे हैं, आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो ये आपका वो जो बोर्ड था, स्कूल का बोर्ड जिसके ऊपर लिखा था स्कूल अहेड, ट्रैफिक में जो बोर्ड लगा है रोड के ऊपर, जब आपको वो रास्ते में बोर्ड दिखा जिसके ऊपर लिखा था स्कूल अहेड, उस बोर्ड का जो एरिया है वो है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं 9th क्लास में कि सर रूट 3 की वैल्यू डाल के भी सॉल्व करना है, तो मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया होता ब्रैकेट में लिख के कि रूट 3 की वैल्यू क्या है तो डाल के सॉल्व कर देना, अगर रूट की वैल्यू नहीं दी तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना। क्लियर है ये चीज? तो बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को करना था सॉल्व। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ आया, हाँ या ना। डन। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को समझाया है, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। पीछे से भी जहां पे हमने लिखा था वहां से भी थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक बहुत अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है। मैं कहूंगा अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो ये कम से कम 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 to 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। प्लीज, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. आपको कह रहे हैं ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं यहां से एक फ्लाई ओवर जा रहा है, फ्लाई ओवर मतलब एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के नीचे 2 वॉल्स आपको दिख रही हैं जिनका शेप जो है वो राइट ट्राइंगल का शेप है। तो ये आपको 2 वॉल्स नजर आ रही हैं। डन। ये 2 वॉल्स हैं और दोनों वॉल्स एकदम सिमिलर हैं। इन वॉल्स को जो वहां का क्षेत्र का जो निगम होगा, नगर निगम, उस नगर निगम ने इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया हुआ है।
तो इन वॉल्स का जो साइज है वो हमें बहुत क्लियरली बताया है कि आपके पास जो वॉल है वो एक्चुअली राइट ट्रायंगुलर एक नहीं दो वॉल है, क्लियरली बोला है दो वॉल्स हैं, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस, ठीक है। तो दो वॉल्स हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है, और इनकी जो साइड है वो 22 मीटर की लेंथ है, ठीक है, 120 मीटर का बेस है, और हाइपोटेन्यूज आपको दिया है 122 मीटर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर ईयर, हर एक साल का जो खर्चा है। अगर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मुझे अगर उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है इस वॉल के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास जाऊंगा, वो मुझे वॉल का रेट कोट करेगा। किसके हिसाब से रेट कोट करेगा, तो वो मुझे कहेगा कि अगर इस वॉल के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर, टाइम दे दिया उसने मुझे, एक साल का जो खर्चा है वो टोटल 5,000 रुपए है। कितना है? 5,000। अच्छा, ये 5,000 एक साल नहीं, उसके लिए भी उन्होंने मुझे एरिया के हिसाब से रेट कोट किया है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। हर एक मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 5,000 रुपए एक साल का खर्चा है। क्लियर? अब मीटर स्क्वायर बोला तो मीटर स्क्वायर देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि जो सामने वाली एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसने मुझे एरिया के हिसाब से रेट कोट किया है, क्योंकि यूनिट की पावर में 2 लगा हुआ है। क्योंकि यूनिट की पावर में 2 है तो 5,000 जो रेट कोट हुआ है ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, और वो एरिया है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का, छोटा सा एरिया, ठीक है। पूरी वॉल पे पेंटिंग करेंगे तो पूरी वॉल का एरिया पता होना चाहिए। चलिए, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे? अब उस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक वॉल ली है, 2 वॉल्स थी, कंपनी ने सिर्फ एक वॉल, क्लियरली बोला है, कंपनी ने एक वॉल को, दीवार को किराए पे ले लिया, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कितने समय के लिए? 3 months के लिए, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? आप बताइए वो कितना रेंट पे करेंगे, ये था आपका सवाल। सिंपल सा सवाल है। तो यहां पर अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हमें जवाब देना है। देखिए, अगर हम हीरोन्स नहीं भी यूज करते तो ये हमारा 8th क्लास के बेस पे क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। लेकिन देन ऑल्सो हम, क्योंकि हीरोन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू चीजों को सॉल्व करें। चलिए, एक काम करते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। अब क्योंकि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कहीं बोला नहीं है ट्राइंगुलर साइड वॉल्स बोली है, ट्राइंगुलर बोला है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं हीरोन्स का यूज कर रहा हूं। चलिए, तो हीरोन्स का यूज करने के लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं। ये जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन है सेकंड वाला। इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, तो सबसे पहले मैं गिवन पार्ट लिख रहा हूं। गिवन पार्ट में मुझे बोला था अ ट्रायंगुलर वॉल having a sides, a triangular wall with sides A equals to, एक ऐसी वॉल है जिसकी एक साइड कितनी है, तो वो है 122 मीटर। तो A is equals to 122 मीटर, B is equals to 22 मीटर, C is equals to, तीनों साइड्स का मेजरमेंट लिख देता हूं, तीनों साइड्स डिफरेंट है, ठीक है, 120 मीटर। तो एक साइड है मेरी 120 मीटर। ये मुझे तीनों साइड्स दी हैं वॉल की, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले मैं इस वॉल का एरिया निकालता हूं। तो सिंस सेमी पेरीमीटर is equals to small s, which is equals to perimeter divided by 2, और पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। मैं कहूंगा 122 प्लस 22
प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 4, अगेन 2 + 2 = 4 + 2 = 6, और फिर 1 + 1 = 2, 264 डिवाइडेड बाय 2, और सेमी पेरीमीटर हमारा निकल के आया है 2 1 टाइम्स इज 2, 2 3 टाइम्स इज 6, 2 2 टाइम्स इज 4, 132 मीटर का सेमी पेरीमीटर निकल के आया। क्लियर है ये चीज? तो ये एक वॉल का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ वन वॉल, एरिया ऑफ वन वॉल कितना है एक वॉल का एरिया? तो हम यहां पे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पे लिख देता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि जब भी आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। s क्या है? तो s यही सेमी पेरीमीटर की बात हो रही है। तो इस सेमी पेरीमीटर मतलब 132 तो बाहर है, फिर 132 में से आप 122 को माइनस करो, 132 में से आप 22 को माइनस करो, एंड 132 में से आप 120 को माइनस करो। यही दिया है क्वेश्चन में, यही तीनों साइड्स दी थी, 122, 22 एंड 120। डन। तो यहां पे रूट के अंदर आएगा 132 मल्टीप्लाइड विथ 132 में से 22 गए तो 2 में से 2, 3 में से 2, तो ये हो जाएगा 10। क्लियर? मल्टीप्लाइड विथ 132 में से 22 गए तो 110। क्लियर? और फिर मल्टीप्लाइड विथ 132 में से 120 गए तो यहां पर ये आ जाएगा 12। ये आपका एरिया एक वॉल का निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ वन वॉल। क्लियर है ये चीज? चलिए एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और उसमें बताते हैं। तो फाइनली जो एरिया ऑफ वन वॉल आया वो कितना आया, तो वो हमारा देखिएगा, यहां नोटिस करिए, हम ऐसा बोलेंगे कि 2 10s यहां पे कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो एक 10 बाहर ले लो। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक 10 बाहर ले लेता हूं, और रूट के अंदर बच रहा है 132 मल्टीप्लाइड विथ 132 मल्टीप्लाइड विथ कितना बच रहा है, तो यहां पे एक 11 बच रहा है और एक 12 बच रहा है, एक 11 बच रहा है और एक 12 बच रहा है, तो ये रहा 11 और ये रहा 12। डन। 132 के फैक्टर्स देख लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 2 6 टाइम्स 12, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, अगेन 3 11 टाइम्स इज 33। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि एक 10 तो ऑलरेडी बाहर था, रूट के अंदर 132 के फैक्टर्स अगर मैं लिख दूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और ये एक 11 है, तो ये एक 11, और 12 कैसे बना है, तो 12 बना है 3 इंटू 4 से। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 से। डन। अब यहां पे हम कहेंगे एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 11 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है। इनको भी बाहर करो तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 11। ये आपका आंसर है। तो एरिया ऑफ वन वॉल आया, अभी खर्चा नहीं निकल के आया, आंसर नहीं निकला है अभी, तो एक वॉल का एरिया निकल के आएगा। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 11 अगर मैं करूं, या 10 इंटू 2 इज 20, ठीक है, और 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 11 इज 66। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 12, 132 और 0। तो यहां पे ये आ जाएगा 1320। ये इसका मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा। डन। अभी यहां पे हम कहेंगे 1320 एरिया निकल के किस में आएगा, यूनिट क्या आएगा, तो यहां पे सारे यूनिट जो चल रहे थे वो मीटर्स में चल रहे थे, तो हम कहेंगे एरिया भी मीटर स्क्वायर में आया। तो ये एक वॉल का एरिया आया है। कितने वॉल्स का एरिया है ये? सिर्फ एक वॉल का एरिया हमारे सामने निकल के आया, एक वॉल का एरिया।
अब हमें पता है सिंस कॉस्ट, यहां पे हम कहेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹5,000 फॉर 1 ईयर, ऐसा दिया था। तो यहां पर सबसे पहले तो एक महीने का कॉस्ट निकालो। एक महीने का अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो मैं कहूंगा कि 12 महीने के बराबर होता है एक साल, तो यहां पे 12 मंथ के बराबर आ जाएगा अगेन। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना आया, तो मैं कहूंगा 5000 को आप डिवाइड कर दो 12 से, फॉर 1 मंथ आ जाएगा। क्लियर है? एक महीने का खर्चा आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो आपका आया 5000 बाई 12। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 फॉर 1 मंथ, ये कॉस्ट निकल के आया। अब ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, ठीक है, एक महीने का। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपके पास टोटल एक ही वॉल थी, एक वॉल का एरिया था 1320, तो 1320 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1320 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 डिवाइडेड बाय 12 से, ये आपका टोटल खर्चा आएगा एक वॉल का एक महीने का, फॉर 1 मंथ। क्लियर है? फॉर 1 मंथ। नाउ हमें तो 3 महीने का खर्चा निकालना था, तो एक महीने का खर्चा आया, तो मैं कहूंगा फॉर 3 मंथ का खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1320 मल्टीप्लाइड विथ 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड विथ 3। एक महीने का खर्चा 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 4 टाइम्स इज 12, डन। और यहां पर अगर मैं 2 से इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 6 टाइम्स एंड 0, और ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 330 मल्टीप्लाइड विथ 5000 रुपीज। 3 महीने का खर्चा, तो ये 3 महीने का खर्चा, 3 0 और चौथा 0 यहां से, 5 इंटू 3 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 5 इज 15 एंड 16, दैट मीन्स 16,50,000 रुपए ये टोटल खर्चा आएगा 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट करने का। क्लियर है? तो 5 इंटू 3 इज 15 और ये 16 165 और 4 जीरोस यहां से यहां कॉपी हो गए, तो 3 महीने का टोटल एक वॉल का जो खर्चा है वो 16,50,000 रुपए खर्चा आ रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप देके बता दीजिए। क्वेश्चन कुछ यहां से स्टार्ट हुआ था, आपको एक ट्रायंगुलर का ए बी सी तीनों साइड्स नोन थी, तो आपको एक वॉल की तीनों साइड्स नोन थी, आपने उस वॉल का एरिया निकाला। वॉल का एरिया जो निकल के आया वो आपका निकल के आया है 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया निकल के आया, अब आपको खर्चे की बात करनी थी, तो आपको ये गिवन था सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, यहां से मैंने 1 मंथ निकाला। 1 मंथ के बाद मैंने टोटल एरिया का खर्चा निकाला और 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16,50,000 रुपए ये हमारा जवाब आया। इस प्रकार से हमने यहां पर ये भी क्वेश्चन खत्म कर लिया। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है खत्म। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 से टोटल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं खत्म, और स्विच ओवर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन क्या, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में स्लाइड है। आप लोगों ने वो ऐसी फिसलन पट्टी देखी होगी, तो उसको इंग्लिश में स्लाइड कहते हैं, सिंपल है ना। तो एक पार्क में एक स्लाइड लगी हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। अच्छा, उसकी जो एक साइड वॉल है, ये जो साइड वॉल है इसको एक कलर से पेंट किया गया। ठीक है, तो जब मैं इस स्लाइड को, देखो यहां से सीढ़ियां हैं, ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स चढ़ के मैं ऊपर गया और यहां से स्लाइड करके नीचे आऊंगा, ये स्लाइड है।
लेकिन इस स्लाइड से हमें मतलब नहीं। पहली बात, इस स्लाइड को जब मैं साइड से वॉच कर रहा हूं, ये स्लाइड है, जब मैं सामने से वॉच करूंगा तो इसके नीचे एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल का शेप बन रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें दिए हैं। ये जो वॉल है, बेसिकली साइड से देखने पे ये एक वॉल है, दीवार है। इस दीवार को पेंट किया गया और इसके ऊपर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, आप ये बताइए, इस वॉल्स के अगर साइड मुझे नोन है, मतलब मेजरमेंट अगर नोन है कि ये 15 मीटर है, ठीक है, ये 11 मीटर है और ये सिर्फ 6 मीटर है, तो इस केस में कितना पेंट लगा? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कितना पेंट नहीं लगा, आप वो एरिया बताइए जिसको कलर से पेंट किया गया है। तो आप बेसिकली एरिया बताइए, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। हमें जो भी गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी तीनों साइड्स नोन है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नोन। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर A is equals to 15 meter, B is equals to 11 meter and small c is equals to 6 meter। ये हमें तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करिए। सेमी पेरीमीटर हमारा मतलब स्मॉल s होगा, और स्मॉल s मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें करना है। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू देखिएगा, 10 प्लस 10 20, 26, 26 और 6 32, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, तो मीटर में दिया है, तो ये मीटर में आएगा। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ रही है 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, तो ये 16 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आया। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम वर्ड लिखेंगे। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है जब भी आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप रूट के अंदर लिखेंगे s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, ये आपको लिखना है। डन। आपने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, सेमी पेरीमीटर था 16, तो s की वैल्यू है 16, ब्रैकेट में आएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, जो तीनों साइड्स ए बी सी 15 11 और 6 गिवन है, 15 11 और 6, ये ए बी सी की वैल्यू होगी। सॉल्व करिए तो यहां पे रूट के अंदर आएगा 16 का मतलब है 4 इंटू 4, 16 माइनस 15 का मतलब है 1, 16 माइनस 11 का मतलब है 5 एंड 16 माइनस 6 का मतलब है 10। क्लियर है? तो यहां से एक पेयर 4 का बाहर आ रहा है, 5 और 10 से एक 5 बाहर आ रहा है, तो यहां से मैं कहूंगा 4 एंड 5 बाहर आया, और रूट के अंदर ये जो 10 था ये 2 इंटू 5 से बना था, तो यहां पे एक सिर्फ 2 बचेगा, तो हमारा एरिया निकल के आ गया। कितना आया हमारा एरिया? कितनी वॉल के ऊपर पेंट किया था, जिस वॉल के ऊपर पेंट किया था तो कितना सरफेस पे पेंट किया, वो एरिया निकल के आया है 20। 4 इंटू 5 इज 20 √2 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आएगा। डन। सर आंसर रूट में ही छोड़ दें, तो यस मैं कहूंगा आंसर आप रूट में ही छोड़ दें। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 4 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन तो हमारा हो गया, जो स्लाइड वाला था इसका आंसर हमारा निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter।
ये कह रहा है आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है टू साइड्स ऑफ विच, मतलब आपको टू साइड्स गिवन है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कितनी गिवन है, तो एक ही एक वैल्यू, एक साइड की वैल्यू तो हमें दी है 18 सेंटीमीटर, डन। दूसरे साइड की वैल्यू हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे हमें यह भी बोला है कि पेरीमीटर, ऑल्सो पेरीमीटर इज गिवन, ऑल्सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, डन। ये पेरीमीटर गिवन है। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब टोटल 3 साइड होती है एक ट्राइंगल के अंदर, तो तीनों साइड का सम। यहां पे देखना, मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम करेंगे तो पेरीमीटर आएगा 42, और तीनों साइड में से आपको दो साइड नोन है 18 प्लस 10, और तीसरी साइड आपको नहीं पता, तो 18 प्लस 10 इज 28 प्लस सी थर्ड साइड इज 42, और थर्ड साइड सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिएगा थर्ड साइड की वैल्यू निकल के आई 42 माइनस 28, डन। तो 42 में से हम 28 को माइनस करेंगे, तो ये 12 में से 8 गए तो ये बचा 4, 3 में से 2 गया ये बचा 1, तो तीसरी साइड जो आई है वो 14 सेंटीमीटर निकल के आई, ये थर्ड साइड निकल के आ गई। सिंपल था ये, तो 8th क्लास का कंसेप्ट लगाया। इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो गिवन जो था, गिवन से हमने थर्ड साइड निकाली। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपको नोन है। एक साइड आपको नोन थी 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपको नोन थी 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आपको नोन थी 14 सेंटीमीटर। ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, तो हम कहेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें तो चीजें हो जाएंगी आसान, सिंपल। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो 18, 10 एंड 14 हमें दिया है, तो हम कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट के अंदर यहां आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा भाई, पेरीमीटर तो हमें क्वेश्चन में गिवन था 42 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो स्मॉल एस की वैल्यू आएगी 42 डिवाइडेड बाय 2, तो 42 डिवाइडेड बाय 2, और ये निकल के आएगी 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा निकल के आया 21 सेंटीमीटर। तो 21 अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो रूट के अंदर देखिएगा 21 में से 18 माइनस होगा, 21 में से 14 माइनस होगा, एंड 21 में से यहाँ पे 10 माइनस होगा, ठीक है। तो ये 10 माइनस होगा, क्लियर है। इधर देखिएगा रूट के अंदर यहाँ पे निकल के आएगा 21 मल्टीप्लाइड विथ 21 में से 18 गए तो 19, 20, 21 मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 और 1 7, ठीक है। और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हुआ 11। तो ये हमारी चीजें यहां पर आ गई। अब आप देखना 21 किससे बना है, तो 21 बना है 3 इंटू 7 से, तो 3 इंटू 7 अगेन 3 इंटू 7 इंटू 11। तो हमारा जो एरिया निकल के आएगा इस रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 7 और रूट के अंदर बचेगा 11, तो ये हमारा आया 21 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आएगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए।
क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। डन, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये एरिया समझ आ गया। 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर 21√11 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 10.1 से था, 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए हो गया सॉल्व। डन, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, पीछे से भी स्पेस बना लेते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन यहां पे अगर आप वैरायटी देखें तो इस वैरायटी को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने मंडे को आपको लाइव सेशन पढ़ाया था। मंडे के लाइव सेशन में मैंने आपको ये वैरायटी कवर करवाई थी जहां पे रेशियो में चीज दी थी, ठीक है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन, उसका एरिया बताइए। तो देखिएगा मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन, मुझे क्या गिवन है वो लिखूंगा, मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो ये हमें दिया है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें नोन है, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है। तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू स्मॉल एस, और स्मॉल एस की वैल्यू है 540 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 टाइम्स 4 2 7 टाइम्स 14 एंड 0 270 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एस की वैल्यू क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने निकाल के दिखा दी। अच्छा, मुझे साइड्स का रेशियो गिवन है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो, और रेशियो तुम्हें क्या दिया हुआ है, तो रेशियो हमें दिया है 12:17:25, ये हमें रेशियो दिया है। अब मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में ये चीज समझाई थी कि जब भी रेशियो को रिमूव करना है तो वहां पे एक अननोन क्वांटिटी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक अननोन क्वांटिटी मतलब x को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा देयरफॉर साइड A इज इक्वल्स टू, एक साइड इस ट्राइंगल की क्या होगी, तो ये हो जाएगी 12x। साइड B इज इक्वल्स टू, साइड B की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 17x, और साइड C इज इक्वल्स टू, साइड C की वैल्यू होगी 25x। डन। तो मान लीजिए ये मेरा कोई स्केलेन ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है A, दूसरी है B और तीसरी है C। तो A, B, C तीनों की वैल्यू मैंने लिख दी। क्योंकि पेरीमीटर गिवन था तो देयरफॉर हम कहेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों साइड का अगर मैं सम कर दूं तो ये पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर मुझे दिया है 540, तो यहां पे ये आ गया 540। क्लियर है? बस इसको सॉल्व करो, अननोन क्वांटिटी x मिलेगी पहले। तो 12x प्लस 17x इज 29x, 29 प्लस 20 इज 49, 49 प्लस 1 इज 50 एंड 54x। तो यहां पे आ जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540, और वो जो अननोन क्वांटिटी है x वो निकल के आ गई। तो x की वैल्यू निकल के आई 540 डिवाइडेड बाय 54, 540 डिवाइडेड बाय 54, x की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। वो जो अननोन क्वांटिटी आपने साइड्स में मल्टीप्लाई की थी वो 10 आई, सेंटीमीटर नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि वो अननोन क्वांटिटी थी 10। ठीक है, x की वैल्यू जो 10 आई है उसको जब आप साइड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं यहां पर कह रहा हूं देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 12x था, तो इसका मतलब 12 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई है 120 सेंटीमीटर।
10 आया था ना, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। b की वैल्यू क्या आ रही है, तो b की वैल्यू है 17x, मतलब 17 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो b की वैल्यू आ रही है 170 सेंटीमीटर। ये हमारा b आ गया निकल के। और c की वैल्यू क्या आ रही है, तो c की वैल्यू है यहां पर 25x, तो ये आ रही है 25 मल्टीप्लाइड विथ 10 इस c की वैल्यू आ रही है 250 सेंटीमीटर। तो देखिए मेरे पास अब तीनों साइड्स निकल के आ गई। एक आ रही है 120 सेंटीमीटर, दूसरी आ रही है 170 सेंटीमीटर और तीसरी आ रही है 250 सेंटीमीटर। मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं। तो मेरे पास एक साइड है 120 सेंटीमीटर, एक साइड है मेरे पास यहां पर कितनी आई थी, तो 170 और 250, 170 और 250। डन। ये तीनों वैल्यू सेंटीमीटर में है। अगेन अगर मैं पेरीमीटर देखूं तो ये भी मेरे को गिवन था, या इसको देखने की जरूरत ही नहीं, सेमी पेरीमीटर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। स्मॉल एस की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, वो हमारी आई थी 270 सेंटीमीटर, 270। तो यहां पर ये 270 सेंटीमीटर। तो मैं सिंपल हीरोन्स फॉर्मूला का अगर यूज करूंगा तो एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा 270, फिर 270 में से माइनस 120, फिर 270 में से माइनस 170, और फिर एक ब्रैकेट में आएगा 270 में से माइनस 250। ये निकल के आ गया। क्लियर है? इधर देखिएगा, रूट के अंदर आएगा 270 का मतलब 270 यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइड विथ 270 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 150। अगेन 270 माइनस 170, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है। 270 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 20। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसमें भी एक 10 का फैक्टर है, इसमें भी एक 10 का फैक्टर है, यहां भी एक 10 का फैक्टर है, यहां भी एक 10 का फैक्टर है। तो 2 10 तो बाहर आ गए। जब 2 10 बाहर आ गए तो ब्रैकेट में बचा 27 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 2, ये बचा। तो हम कहेंगे 10 इंटू 10 इज 100। रूट के अंदर देखिएगा 27 बनता है 3 इंटू 3 इंटू 3 से, 15 बनता है 3 इंटू 5 से, 10 बनता है 5 इंटू 2 से, और फिर एक 2। देखिए अब कौन कौन से पेयर रेडी हो रहे हैं, तो एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 5 का पेयर, एक 2 का पेयर। उठाइए, बाहर कर दीजिए। तो फाइनली जो एरिया निकल के आएगा, एरिया निकल के हमारा आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 100 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 2, ये आ गया बाहर। 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू 2 इज 10, तो 9 इंटू 10 इज 90, 90 इंटू 100 इज 9000। क्लियर है? तो 9000 ये हमारा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, क्योंकि पूरा यूनिट इसमें सेंटीमीटर चल रहा था। तो हमारा आंसर भी जो एरिया निकल के आएगा वो हमें बोला था ना फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया हमारा आ गया। एरिया हमारा आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां तक आपने फाइनली एक्सरसाइज 10.1 में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। क्लियर? अब मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एक सिंपल सा प्यारा सा सवाल आपके सामने। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगेन अगर आपने थ्योरी लेक्चर अच्छे से अटेंड किया था तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बताया था एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। मान लो इस ट्राइंगल में मैंने ये 2 साइड्स को इक्वल बोल दिया,
तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास जो ट्राइंगल है वो है हमारे पास RST, ये ट्राइंगल है। RST ट्राइंगल में, ठीक है, मैं कहूंगा लेट ट्राइंगल RST इज आइसोसीलियस। तो आइसोसीलियस ट्राइंगल डन, वेयर, जिसमें वेयर RS इज इक्वल्स टू RT, ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। एंड द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर ईच, तो ये 12 सेंटीमीटर की इक्वल साइड है, मतलब RS की वैल्यू भी 12 है और RT की वैल्यू भी 12 है। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। मुझे ये भी गिवन है, ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है? तो मुझे ये गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल RST इज इक्वल्स टू, कितना दिया पेरीमीटर? तो ये दिया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम होता है। दैट मीन्स अगर RS प्लस RT कर दूं, RS प्लस RT प्लस ST, तीनों साइड्स का सम, तो ये पेरीमीटर दे देगा मुझे। डन, इधर देखिएगा, 12 प्लस ST मुझे नहीं पता, ST को एज इट इज रहने दो, और पेरीमीटर मुझे दिया है 30, तो ये आ गया 30। 12 प्लस 12 इज 24, 24 उधर जाएगा तो ST वाली जो साइड है इसकी वैल्यू निकल के आ गई, 24 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ST की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? हमसे क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हम कहेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हमें पता है एरिया इज इक्वल्स टू रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये है फॉर्मूला। तो इस केस में हम कहेंगे एरिया हमारा निकल के आएगा रूट के अंदर। देखिएगा, मुझे S मतलब सेमी पेरीमीटर नहीं पता, पहली चीज मुझे सिर्फ पेरीमीटर पता था, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना चाहिए था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, में यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। सेमी पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना है? तो पेरीमीटर मुझे दिया था 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड 6 है, तो तीनों साइड्स हमें नोन हो गई, 12, 12 एंड 6 सेंटीमीटर। तो बस ये एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो एरिया निकल के आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल RST, इस ट्राइंगल का एरिया रूट के अंदर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड 15 माइनस 6 इज 9। क्लियर है? अगेन यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा और इस 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा था, एरिया हमारा निकल के आ गया। क्लियर है? इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया है खत्म। क्लियर? तो एक्सरसाइज 10.1 जिसकी कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको मंडे को दी थी, उस कंप्लीट थ्योरी के बाद मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी एग्जाम, एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज करेंगे
और इसके बाद क्योंकि आज हमने ये कर लिया है, टोटल हमने 6 क्वेश्चंस को खत्म कर दिया है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे यहां से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू की वैरायटी उठा लेंगे, अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस है उनको पिक करेंगे। तो हम लोग जो भी नेक्स्ट मतलब परसों की क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हीरोज फॉर्मूला से हम कवर करेंगे। तो बने रहना नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।